गाजियाबाद में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज मैक्स गाजियाबाद वैशाली अस्पताल से मैक्स नोएडा अस्पताल तक जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को 94 साल की पूर्व एथलीट ने हरी झंडी दिखाई। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। कई महिलाओं ने कैंसर से लड़ाई लड़ी है और सिर्फ सही समय पर उचित इलाज से इसका मुकाबला करना है। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान गाजियाबाद। ये अक्टूबर मंथ को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल का सबसे कॉमन कैंसर आता है और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अवेयरनेस स्प्रेड करें। इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें। अगर हम जल्दी इस बीमारी को डायग्नोस करेंगे तो इसका क्योर रेट काफ़ी हाई होता है और इससे हमको हेल्प मिलती है कि हम जो भी पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो जल्दी डायग्नोसिस होते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें किसी को बोलो ना प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है या आप अपनी फैमिली में बच्चे को सिखाना चाहते हो, किसी फीमेल को सिखाना चाहते हो व्हाट इज सेल्फ एग्जामिनेशन, दे रिफ्यूज टू लर्न दैट। सो वी शुड डू मोर अवेयरनेस ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो वी शुड डू these trainings for the family members as well, so that they can help their other family members like female who are their friends and family. So yes, self examination is very important for the early detection. त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी नियुक्त हैं। भाजपा ने महेंद्र सिंह को अपना प्रभारी नियुक्त किया है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं महेंद्र सिंह और वो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए। जो इस बारे में जो पत्र है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा लिखा गया वो आपकी स्क्रीन पर हमने रखा है। भाजपा प्रभारी नियुक्त kiya है महेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नशे से मैं अपने बेटे को खुद नहीं बचा पाया, ये बयान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिया है। जी, कानपुर देहात में डिजिटल बैंकिंग यूनिट के उद्घाटन पर कौशल किशोर ने लोगों से अपील की है कि वो नशे से दूर रहें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। कौशल किशोर ने कहा कि मेरी पत्नी विधायक है और मैं सांसद, लेकिन नशे के आदी बेटे को हम लोग बचा नहीं पाए। नशा बेचने वाले कस्टमर बनाते हैं और इसीलिए आप नशे का कस्टमर बनने से बचें। बयान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का, जो कि सांसद भी है लखनऊ से। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर बैंक में डिजिटल बैंकिंग शुरू हो। इसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे देश के अंदर 75 जनपदों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों को चुना है। झांसी है, आपका कानपुर देहात में अकबरपुर है और लखनऊ है और बनारस है। जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर ब्रांच शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे एक पार्ट में डिजिटल लेन देन रहेगा और वर्किंग आवर जो रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस पीरियड में जो लोग डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाएगी, लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा, उसको सीखना चाहेंगे तो उनको सीखने के लिए वर्किंग आवर में किया जाएगा। और आगे एक बड़ी खबर है, कल मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कल सुबह परिवार के लोग देहरादून के लिए रवाना होंगे। सैफई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए देहरादून जाएंगे यादव परिवार के लोग और 2 चार्टर्ड प्लेन्स को बुक किया गया है। कल सुबह सैफई से चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरेगा देहरादून के लिए और हरिद्वार में कल ही मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। गंगा नदी में प्रवाहित की जाएंगी। तो कल सैफई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए उड़ान भरेगा यादव परिवार। अखिलेश और शिवपाल दोनों। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। जी, चिटफंड कंपनी बनाकर ये चीनी नागरिक ठगी का काम करते थे। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ठगी की रकम को ये चीन भेजते थे। दोनों के कब्जे से 70 सिम कार्ड्स, 2 लैपटॉप और 1 टैबलेट बरामद किए गए हैं और इस गैंग में 7 चीनी नागरिक और रवि कुमार नटवरलाल समेत 5 भारतीय भी शामिल हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाकर प्रलोभन देकर ये ऑनलाइन ठगी करते थे।
हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, और क्या सूचना मिल रही है आपको? जी, जिस तरह से इनका पूरा नेटवर्क यहाँ दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ था, जो आज फिलहाल 2 चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये ऐप के माध्यम से लोगों को जो है ठगी का अपना जो शिकार बनाते थे उसके माध्यम से। उसके बाद जो है ये जो करेंसी थी, जो पैसा था, क्रिप्टो करेंसी से जो है इस पैसे को विदेश भेजते थे। इनका पूरा गैंग था यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ फैला हुआ था। बता दें कि जिस तरह से जो ग्रेटर नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर में जो विदेशी लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। वो तो तरह के जो है अपराध करते हैं, लेकिन यहाँ की जो LIU जो सर्विस है वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि जो एजुकेशन वीजा पे लोग आते हैं, जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कई तरह के जो वीजा इनको मिलते हैं, लेकिन वो सब वीजा इन लोगों के समाप्त हो चुके थे। इनसे पहले भी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे और इनलीगल तरीके से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में वो लोग रह रहे थे। ये पूरी तरीके से पुलिस का और LIU का फेलियर है और ये लोग यहाँ पर जो है रहकर अपराध करते हैं। देखिए, इनके पहले भी जो साथी थे, रवि जो इंडिया की रहने वाले, नटवरलाल जो पहले गिरफ्तार हुए थे, वो और उनके साथी, ये जो है जो रवि नटवरलाल है, इसने चीन में ही जो MBBS की पढ़ाई की थी, वहीं से इसने पूरा जो है गैंग किस तरह से क्या वहाँ पर रूपरेखा है, किस तरह से ठगी की जा सकती है, तो इसने चीन नागरिकों के साथ में पूरी तरीके से एक जाल साजी तरीके से एक ऐप बनाया। ऐप के माध्यम से ये लोग जो है यहाँ पर एक नेटवर्क चला रहे थे चिटफंड का, और उसके माध्यम से जो है लोग साथ ठगी करते थे। और आज पुलिस ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई ऐसे जो चीनी नागरिक और इंडियन जो इनके साथ इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस जो नॉलेज पार्क पुलिस को और लोगों की भी तलाश है जो लोग यहाँ पर इस तरह के जो है काम कर रहे हैं। देखिए, यही नहीं, और जो चीनी नागरिक थे इससे पहले जो यहाँ से मतलब कुछ खुफिया जो जानकारियां थी वो विदेश तक भी पहुंचा रहे थे। ये ज्यादा गंभीर बात है रविंद्र, जो आप बता रहे हैं कि खुफिया जानकारियां यहां से विदेश भेजी जाती थी और इनके कब्जे से सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जैन। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग समय के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। छात्रों को न सिर्फ किताबों से पढ़ाने की कोशिश हो रही है, बल्कि ऑडियो और वीडियो के जरिए पढ़ाई कराने की शुरुआत की गई। अब QR कोड का इस्तेमाल करके छात्र संबंधित सब्जेक्ट का ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनकी किताबों के QR कोड स्कैन कर ऑडियो वीडियो के बारे में जानकारी दी। इसको देखकर छात्र बहुत खुश नजर आए और अब होमवर्क को छात्र अपने घर पर एंड्रॉयड मोबाइल में शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर और QR कोड को स्कैन कर संबंधित पाठ्यक्रम को ऑडियो वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ परिषदीय किताबें जो पहली बात तो आती हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो पाठ्य योजना का तैयार किया जाता है। उसमें एक बहुत ही बड़ा पैनल होता है विद्वानों का, जिनके द्वारा प्रत्येक कक्षा के बच्चों के बौद्धिक स्तर के हिसाब से पाठ्य संरचना का निर्माण किया जाता है। बड़े सड़क हादसे की खबर आ रही है सहारनपुर में स्टेट हाईवे पर। इस सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत की भी खबर है। एक घायल मृतक युवक की पहचान गौरव चौहान के रूप में हुई है। गौरव चौहान मेरठ भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे। स्विफ्ट और पिकअप के बीच हुई थी आमने सामने की भिड़ंत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बड़ा हादसा स्टेट हाईवे पर सहारनपुर में। और अब खबर औरैया से है। वहां के बिधुना क्षेत्र में मौजूद एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और इसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के और अगल बगल की दुकानों को बंद कर दुकानदारों को बंद करनी पड़ी। अफरा तफरी का माहौल था उस वक्त। आग लगने की सूचना दुकानदारों ने पुलिस को दी और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बहराइच में भारी बारिश की वजह से 4 तहसीलों में तबाही का मंजर है। नदी के किनारे बसे 190 से ज्यादा गांव पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। साथ साथ किसानों की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। 2 तस्वीरें, बाढ़ में डूबे गांव की तस्वीर आप देखिए और प्रशासन की राहत सामग्री की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। दावा है प्रशासन का कि वो राहत पहुंचा रहा है लोगों तक, लेकिन लोग परेशान
190 गांव अकेले बहराइच में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। सरयू नदी ने 1998 के जलस्तर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोरखपुर में नदियों में उफान है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। गोरखपुर के दक्षिणी छोर पर महेवा में घरों में पानी घुसा हुआ है। इसकी वजह से लोगों को घर की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई सहायता उन्हें नहीं मिल रही। यूपी सहित गोरखपुर भी बाढ़ की चपेट में। सातों तहसील में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। और खासकर अगर बात करें जो शहर का उत्तरी छोर है, उत्तरी कोलिया का इलाका है और कैंपियरगंज का इलाका है, और इसके अलावा जो गोला तहसील है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन हम इस समय गोरखपुर का जो महेवा मंडी का इलाका है वहाँ पर आए हुए हैं। महेवा कॉलोनी, ये शिवपुरी कॉलोनी है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं जो यहाँ पर आप जो दृश्य है वो देखिए। इस दृश्य से आप लोग दो चार होंगे। और यहाँ पर देखिए जुगाड़ की नाव चल रही है और इनको हम बुलाएंगे कि आखिर क्या वजह है। भाई साहब, इनसे बात भी कर लेते हैं थोड़ा कि आखिर क्या वजह है कि ये कॉलोनी और मोहल्ले में इस तरह की जुगाड़ की नाव से इन लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और कितने घर यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 1000 लोगों की आबादी है और लगभग 100 से 150 से अधिक मकान इस छोटे से क्षेत्र में है। और यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स भी लग रहे हैं और इसके साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान है उसको लेने के लिए भी लोग जा रहे हैं। तो इनसे बात भी करेंगे थोड़ा। भाई साहब, ये थर्माकोल देखिए, थर्माकोल और इसके ऊपर चौकी, ये जुगाड़ की नाव ऐसी सैकड़ों चल रही हैं और इनसे बात भी कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आप बैठे ही रहिए, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? विकास कुमार। विकास जी बताइए क्या वजह है इस आपको मुश्किलों से दो चार होना? सर ऑफिस पे जाना और काम करने के लिए और राशन लाने के लिए ये थर्माकोल की नाव बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या नाव नहीं मिली और कब से ये स्थिति है? 1 हफ्ते से स्थिति है और नाव भी है तो एक सरकारी नाव है, बस एक ही है यहाँ पे। अभी खतरा भी होता होगा, पलट जा रही होगी कहीं? कितनी नाव चल रही है? 15 तो होंगे ही। जुगाड़ की मतलब 15 नाव चल रही हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपने देखा पलट गई हो? हाँ सर, अभी थोड़ा दूर अगर डिसबैलेंस हो जाए तो अभी ये भी पलट सकती है। अभी बहुत से मकान बंद भी हैं। हाँ, तो मकान बंद है, सब भाग गए हैं, सब कोई व्यवस्था नहीं है तो भाग गए सब। देखिए यही स्थिति है और हम लोग भी नाव से पहुँचे और हम एबीपी गंगा की ओर से हम अपील करते हैं लोगों से कि इस तरह जान जोखिम में ना डालें। भले ही मजबूरी है लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र करें और पानी के उतरने का इंतज़ार करें, जिससे जीवन सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। न्यूज़ एट 4 में इस वक्त एक बड़ी खबर हापुड़ से हमारे पास है। हरियाणा पुलिस के जवानों से मारपीट की खबर आ रही है। हापुड़ से बदमाश को पकड़ने आई थी हरियाणा पुलिस और स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को ही पीट डाला। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ नगर कोतवाली इलाके की घटना है ये। स्थानीय लोगों ने हरियाणा पुलिस के लोगों को ही पीट दिया तब जबकि वो बदमाश को पकड़ने के लिए हापुड़ गए थे। तस्वीरें देखिए आप। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महिलाएं भी वहां पर इकट्ठी हो गई थी जब पुलिस के लोग वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे बदमाश को। हापुड़ से खबर है, हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये चौंका देने वाली खबर है, क्या हुआ था वहां पर, विस्तार से बताएं। बता दूं कि हरियाणा पुलिस का एक वांछित आरोपी हापुड़ में रह रहा था, जिसे पकड़ने के लिए हरियाणा की पुलिस यहां पे आई थी। हरियाणा पुलिस ने अपने साथ हापुड़ नगर कोतवाली की पुलिस भी साथ ले ली थी ताकि कोई बवाल न होने पाए। लेकिन जब ये उसको गिरफ्तार करने पहुंचे तो वो आरोपी छूट के भागा और उसने शोर मचा दिया, जिससे मोहल्ले के आसपास के सभी लोग, वहां पे काफी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आरोपी को बचाने की कोशिश करी। इस मामले में उन्होंने हापुड़ के और हरियाणा की पुलिस वालों के साथ भी काफी बदसलूकी और बदतमीजी भी की। जब पुलिस ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो फिर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और उन्हें खदेड़ना पड़ा, तब जाकर वो कहीं उस आरोपी को पकड़ पाए। जी, ये किस मामले में आरोपी था, क्या नाम है इसका प्रदीप? देखिए, ये जो है एक चोरी के मामले में काफी पुराना मामला है। चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और यहाँ पर छिप कर रह रहा था। ये कई बार वहाँ से बेल पे चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये वहाँ पे जा नहीं रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वांछित चलने की वजह से पुलिस यहाँ पे आई और उसको गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची थी। धन्यवाद आपका प्रदीप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।